स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। लास्ट वीडियो से हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग ने एक एक पार्ट को लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था माउथ। उसके बाद हम लोग क्या सेकेंड आए थे? बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी माउथ ओपन होता है और जो एरिया होता है उसको हम माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। उसमें हम लोग ने क्या देखा था? कौन कौन से पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाइजेशन में। उसमें है टीथ के बारे में भी हमने पढ़ा। देन टंग के बारे में फिर हमने थोड़ा बहुत जाना कि टंग में क्या क्या मतलब क्या कहाँ पे सॉल्टी होता है, कहाँ पे शुगर का टेस्ट आता है। फिर देन हम लोग पढ़े जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जो प्रोड्यूस करती है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, वो चीज़ हम लोग ने देखी। ये हम लोग ने बक्कल कैविटी पढ़ा। उसके बाद हम लोग आए फेरिंग्स में, क्योंकि बक्कल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में। आफ्टर फेरिंग्स वी आर कम टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारी फेरिंग्स होती है वो ओपन होती है बक्कल कैविटी में, ठीक है। वहाँ पर हम लोग ने देखा कि म्यूकस होता है जो खाने को लुब्रिकेंट करता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो खाने को नीचे पुश करता है, ठीक है। बस हम लोग ने वहाँ पे ईसोफेगस में इतने ही है। उसके बाद आया स्टमक, क्योंकि ईसोफेगस जो होता है स्टमक में ओपन होता है। स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है। यहाँ हमने देखा वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फंडस, कार्डियल और पैलोरिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर होते हैं HCl, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया जो खाने के साथ आए रहते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो होता है एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जो गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन होता है उसके लिए, क्योंकि वो पेप्सिन ही जो होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। इतना क्लियर हुआ? देन सेकेंड होता है म्यूकस, जो खाने को लुब्रिकेंट करेगा। और जब HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा तो म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल, इनर वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हायर इफेक्ट ऑफ द HCl। HCl की हायर इफेक्ट से म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक के इनर वॉल को, ठीक है। अगर उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन HCl का हो रहा है तो कहीं ना कहीं अल्सर होने के चांसेस होते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। 2 चीज़ें हमने देखी। थर्ड हमने देखा गैस्ट्रिक एंजाइम जो होता है, गैस्ट्रिक जूस से जो गैस्ट्रिक एंजाइम निकलता है वो है पेप्सिन एंड लाइपेज। पेप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, और लाइपेज जो होता है कहीं ना कहीं छोटे मोटे फैट्स का डाइजेशन करता है जो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो डाइजेशन हो रहा है स्टमक में वो स्पेशली प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये हमने समझा, ओके। उसके बाद हम आए हैं नेक्स्ट जो पार्ट है डाइजेशन का, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो स्टमक है, जो स्टमक का ये स्ट्रक्चर था ना बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर था स्टमक का। ये जो है यहाँ पे जे शेप का एक स्ट्रक्चर ये जो है स्टमक का है। जो ये पैलोरिक एंड है इसका, ये ओपन हो रही है डिओडेनम। डिओडेनम जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। मतलब स्टमक का लास्ट पार्ट जो होता है पैलोरिक एंड होता है, वो ओपन होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें ओपन होता है जो है डिओडेनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसको स्मॉल क्यों कहा जाता है? क्या वो लेंथ में छोटा है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 3 जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के ही हैं। तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जा रहा है? लेंथ में छोटे होने की वजह से कि कोई और रीज़न है? इसका ये आंसर है कि लेंथ में ये छोटा नहीं है। इनफैक्ट ये 6.5 मीटर जो होता है लेंथ है पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का है। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है दैट इज वेरी हाई, मतलब वो ऑलमोस्ट 6.5 मीटर के लेंथ है उसकी। तो क्यों उसको फिर स्मॉल बोला जाता है? बिकॉज ऑफ ल्यूमन, यानी उसकी जो ये ब्रॉडनेस है, ये जो ब्रॉडनेस है उसकी वजह से, ये जो ब्रॉडनेस है
लूमन है, लूमन की वजह से जो है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जा रहा है तो लेंथ में काफ़ी बड़ा, मगर उसका जो कह सकते हैं वो जो राउंड है ना, राउंड है लूमन, उसका जो ब्रॉडनेस है वो स्मॉल है इन कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ड्यूडेनम, जो उसका फर्स्ट पार्ट है जो ओपन हो रहा है, स्टमक जो स्टमक है वो ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में, फर्स्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये है, इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ स्टमक, इट रिसीव्स सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास। यानी जो ड्यूडेनम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि ये क्या है कि ये रिसीव कर रहा है जो स्टमक से अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शियल डाइजेस्ट हुआ, उसको रिसीव कर रहा है जो है काइम। काइम क्या है? फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस को हम काइम बोलते हैं, वो उसको रिसीव कर रहा है, एक चीज़। सेकेंड जो है ये रिसीव कर रहा है बाइल जूस को जो लीवर से आ रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, बट अभी यहाँ पे ये जानिए कि ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो रिसीव कर रहा है काइम जो स्टमक से आ रहा है, जो पार्शियल डाइजेस्ट फूड है। सेकेंड वो रिसीव कर रहा है बाइल जूस जो लीवर से आ रहा है। थर्ड वो रिसीव कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से आ रहा है। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्यूडेनम, समझ में आ रहा है कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ को रिसीव कर रहा है। इसका सिर्फ यही काम है, ये सिर्फ रिसीव करता है ये तीन चीज़ें, तो फिर भी कितना इम्पोर्टेंट है, रिसीव कर रहा है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ड्यूडेनम जो होता है फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्टमक जो होता है वो ओपन होता है ड्यूडेनम में, वहाँ से काइम आता है, लीवर से बाइल जूस आता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है। तो ये है ड्यूडेनम का काम। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज जेजुनम। जेजुनम जो होता है वो जो होता है ऑलमोस्ट 2.5 मीटर उसकी लेंथ होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है विलाई जैसे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, विलाई जैसे इसमें प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, यानी फिंगर लाइक, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसकी वॉल में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो इसके वॉल का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फुल्ली डाइजेशन होता है, ये हमें पता है। तो क्या होता है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जेजुनम में, वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा, उसके लिए स्पेस मिलेगा। सेकेंड, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं, मतलब जो डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो अच्छे डाइजेस्टिव मटेरियल होंगे, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो फिंगर लाइक है ना, ये ऐसे उसको एब्जॉर्ब करती है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसमें विलाई यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? विलाई। विलाई जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो जेजुनम का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिससे अच्छे से डाइजेशन पॉसिबल होता है और एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स में भेजते हैं, जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी एसिमिलेशन भी होता है। इतना क्लियर हुआ। थर्ड होता है पार्ट इलियम, जो थर्ड पोस्टीरियर पार्ट है, जो जाके खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुलेगा। यहाँ पे क्लब शेप्ड प्रोजेक्शन होते हैं, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि क्लब शेप्ड है, यानी इस टाइप के शेप की प्रोजेक्शन है कुछ ना कुछ, और ये क्या करते हैं और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ में आया? एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा क्यों होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू कार्निवोरस। तो इसका क्या आंसर है? इसका ये आंसर है कि जो हर्बीवोरस एनिमल है जैसे काऊ, वो क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं।
ग्रास जो होता है वो सेलुलोज रहता है, ग्रास की जो लीव्स होती हैं उनमें सेलुलोज रहता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है, तो सेलुलोज का डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। तो इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोरस एनिमल की, वो काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि उनके डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता है इन कंपेरिजन टू कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं वो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का, तो उनका डाइजेशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है। बट जो सेलुलोज ग्रास में लीफ में प्रेजेंट होता है उनको डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। दैट्स वाई द हर्बीवोरस हैज अ बिग small intestine in comparison to carnivorous because of the presence of cellulose in their food. Okay, cellulose एक कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। तो आज हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर से मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो स्टमक से काइम को रिसीव करता है, लीवर से बाइल जूस को रिसीव करता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है। उसका काम खत्म हो गया, ये यू शेप का है। देन जो सेकेंड होता है जेजुनम। जेजुनम जो होता है वो 2.5 मीटर अराउंड उसका लेंथ होता है, और यहाँ पे जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है जिसको विलाई कहते हैं। ये प्रोजेक्शन जो होते हैं सरफेस एरिया जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बढ़ाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन पॉसिबल हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी करने में ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह के। देन जो इलियम है, जो थर्ड पार्ट है, वो पोस्टीरियर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पे क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। तो ये सारे जो लोग, ये सब चीज़ें जो एब्जॉर्ब हो रही हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स जो अराउंड इसके होते हैं उसमें चली जाती है, जहाँ से पूरी बॉडी में जाती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वर्क है। उसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ये आपको क्लियर हुआ, मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ओके। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट जो हो गया इसका वो है सीकम, सेकेंड पार्ट कोलन एंड ये है रेक्टम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का तो मैंने बता दिया, क्योंकि उसका लूमेन जो होता है, जो ब्रॉडनेस होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ब्रॉडनेस जो होती है, लूमेन जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। स्मॉल हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज हुआ लार्ज इंटेस्टाइन का। आप देख रहे हो काफ़ी चौड़ा मैंने बनाया भी है, तो ऑलमोस्ट ऐसे ये दिखता भी है स्ट्रक्चर में, आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है ये ओपन हो रहा है, ये जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जो फूड हुआ, जो अनडाइजेस्ट फूड हुआ, वो वहाँ से आ गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको रिसीव किया है सीकम ने। सीकम ने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो रिसीव करता है अनडाइजेस्टेड फूड जो आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। यहाँ पे होते हैं कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं? कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इकोलाई हो गया, लैक्टोबैसिली हो गया, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। हमने पढ़ा भी है कि वुमेन के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, तो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्योंकि सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि वो आपको हार्म नहीं करेंगे और आपको कहीं ना कहीं फायदा देंगे, मतलब वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। तो सिम्बायोटिक में जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको
उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी ये वेस्ट मटेरियल से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जब ये न्यूट्रिशन वेस्ट मटेरियल से ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसके वेट को कम कर रहा है, जो उसका वेट है वेस्ट मटेरियल का उसको कम कर रहा है, पहली चीज़ हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो होता है कॉलम में जब ये आता है वेस्ट मटेरियल तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है वेस्ट मटेरियल से, जो भी क्या निकल सकता है वेस्ट मटेरियल से, न्यूट्रिएंट्स तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसमें रहती हैं। तो वाटर, क्योंकि बॉडी में वाटर चाहिए रहता है, अगर मोस्ट वाटर इसमें चला गया तो बॉडी में वाटर का लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, सोडियम वगैरह जो भी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं, ठीक है। तो सीकम में बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, वो वेस्ट मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और यहाँ पे वेट उसका कम करते हैं। अब वेस्ट मटेरियल जो गया वो कॉलन में गया, कॉलन में वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के एब्जॉर्प्शन हुए, और अब वो वेस्ट मटेरियल जो है रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा, और जब भी फिर एनएस, रेक्टम के बाद एनएस प्रेजेंट होता है, फिर हम अपना जो भी प्रोसेस होता है फिर वो वहाँ से इजेशन होगा। तो रेक्टम में क्या होता है, स्टोरेज होता है, और एनएस से इजेशन होता है। तो हमने आज लार्ज इंटेस्टाइन भी देख लिया कि उसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम जो होता है वेस्ट मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करता है, वहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, इकोलाई हो गया, लैक्टोबैसिली हो गया, वो जो होते हैं वेस्ट मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनके वेट को कम करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस हुआ वो आगे बढ़ा, वेस्ट मटेरियल आगे बढ़ा, कोलन में गया, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स के, फिर वो एब्जॉर्ब होके जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में आता है, वहाँ पे वो स्टोर होता है और एनएस से उसका इजेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया। तो आज हम लोग ने जो कंप्लीट किया है वो है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मतलब अभी जो हमने कंप्लीट किया वो क्या कंप्लीट किया, एलिमेंट्री कैनाल। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल और जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनसे मिलके बना हुआ है। तो अभी हमने सिर्फ पोर्शन वो लिया है एलिमेंट्री कैनाल का, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन माउथ से एनस तक का एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, कहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है और उनका वर्क क्या होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।